एक साधारण लड़की जिसके पास ना कोई राजनीतिक घराना ताकत, उसने दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कम्युनिस्ट सरकार को कैसे उखाड़ फेंका। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर लेफ्ट फ्रंट का एक छत्रराज था। ज्योति बसुजा इतनी मजबूत थी कि उसे चुनौती देना विपक्ष लगभग पूरी तरह से कुचला जा चुका था। इस भारी राजनीतिक खालीपन में किसी बल्कि एक ऐसे विद्रोही की जरूरत थी जो सीधे सड़क। इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें उस संघर्ष को देखना होगा जिसने एक अभावों में पली बढ़ी लड़की को बंगाल की दीदी में तब्दील कर दिया। पुराने कोलकाता की इन्हीं भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ममता का बचपन ने परिवार को भयानक आर्थिक तंगी में धकेल दिया। जिम्मेदारी बहुत छोटी उम्र में ही 1970 के दशक में यूथ कांग्रेस में उनकी एंट्री एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह ग्राउंड बना, जहां उन्होंने आक्रामक राजनीति के गुर सीखे। उनकी पहचान तब बनी जब एक उग्र प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण की कार का रास्ता रोका और बोनट पर चढ़कर विरोध दर्ज कराया। पूरे देश का ध्यान उन पर गया। इस एक घटना ने उनकी कार्यशैली तय कर दी। वो बंद कमरों की राजनेता के बजाय एक ऐसी फ्रंटलाइन योद्धा थीं जिनकी वैधता सीधे कोलकाता की सड़कों से आती थी। 90 के दशक के अंत तक आते आते ममता का धैर्य टूटने लगा। लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ और समझौतावादी था, जो ममता की आक्रामक शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला। एक सुरक्षित राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, एक नई और छोटी पार्टी के लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा था, जिसका सीधा नियंत्रण कोलकाता की इस विशाल राइटर्स बिल्डिंग से होता था। ममता राजनीतिक दल के बजाय लेफ्ट के कैडर का मुकाबला करने वाली एक समर्पित और जुझारू फौज के रूप में तैयार किया। असली भड़की जय सरकार ने औद्योगिकीकरण के नाम पर सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण शुरू किया। इस पूरे कॉर्पोरेट और किसानी संघर्ष का प्रतीक बनी, जिसके प्लांट के लिए जमीन ली जा रही थी। सिंगूर और नंदी के वो ज्वालामुखी साबित हुए जिन्हें सड़क आंदोलनों ने पूरी तरह सक्रिय कर दिया। ममता ने जमीन छीनने के डर और हिंसक झड़पों से उपजे जन आक्रोश को एक में बदल दिया, जिसने सत्ता विरोधी लहर को और तेज कर दिया। और फिर आया 2011 का चुनाव। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे 34 शासन अचानक जमीन पर आ गिरा और टीएमसी ने एक तरफा ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सिंगूर और नंदीग्राम ही वो निर्णायक रणभूमि थे जिसने उन्हें एक विद्रोही आंदोलनकारी से बदलकर बंगाल की जनता की सबसे बड़ी आवाज बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहचान को प्रशासनिक पद से ऊपर उठाकर हर बंगाली घर की दीदी यानी बड़ी बहन के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी इस छवि के पीछे एक सोची समझी सादगी है। हमेशा साधारण सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनना उनकी वो राजनीतिक पहचान और आम जनता के साथ सांस्कृतिक रूप से जोड़कर रखती है। इस भावनात्मक जुड़ाव को उन्होंने कन्याश्री और लखीरेड़ भंडार जैसी बड़ी से और मजबूत किया, जिससे महिलाओं का एक वफादार वोट बैंक तैयार हुआ। एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये उन पर होने वाले किसी भी राजनीतिक प्रहार को सीधे बंगाल की बेटी और बंगाल पेश करने की अनुमति देता है। लेकिन उनका ये शासन आलोचनाओं से अछूता नहीं है। विपक्ष लगातार उन पर चुनाव में राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाता है। हाल के वर्षों में उनकी सरकार को एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों का भी सामना करना पड़ा है, जहां उनके करीबी मंत्रियों पर उंगलियां इंटेंस। इन विवादों के बावजूद आज वो केंद्र सरकार के सामने सबसे अड़िग क्षेत्रीय ताकत के रूप में खड़ी हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मुकाबलों में पीछे हटने को तैयार नहीं होती। राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी लहरों के खिलाफ उन्होंने बंगाल के किले को सुरक्षित रखा है। अपने व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने राज्य की राजनीति पर कमजोर नहीं होने दिया। ममता बनर्जी का सफर जिद, सड़क के संघर्ष और जमीनी ताकत का एक ऐसा अध्याय है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ऐसे ही बेबाक और गहरे बिहार इनसाइट्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे बिहार इनसाइट्स।